फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, हमने सांख्य और योग जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी में अब हम जो फ़िलासफ़ी शुरू करने जा रहे हैं वो है न्याय फ़िलासफ़ी, है ना। न्याय फ़िलासफ़ी जो है वो एक तरह से वैशेषिका के साथ एक तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके अपनी फ़िलासफ़ी देंगे। तो पहले हम न्याय फ़िलासफ़ी समझने की कोशिश करेंगे। वो ज़्यादातर एपिस्टेमोलॉजी है ना। तो जो नॉलेज से रिलेटेड जो एक तरह से न्याय फ़िलासफ़ी थ्योरी दे रही है, हम पहले वो समझेंगे। थोड़ा बहुत उनका मेटाफिज़िक्स है वो हम समझेंगे। फिर वैशेषिका जो है वो ज़्यादातर एक तरह से मेटाफिज़िकल थ्योरी है ना, तो हम फिर वैशेषिका समझेंगे। और फिर कुछ कॉमन एक तरह से टॉपिक्स हैं, जैसे सन्निकर्ष का टॉपिक हो गया या कारण का टॉपिक हो गया। कारण में समवयी कारण, असमवयी कारण, निमित्त कारण, है ना। तो ये जो कुछ सेपरेट टॉपिक्स हैं जो यूजीसी के लिए या फिर सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम वैशेषिका के बाद डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो समन्वय का कॉन्सेप्ट है जैसे इनहेरेंस का, वो आपको वैशेषिका के बाद ही समझ आएगा, तभी आप सन्निकर्ष और एक तरह से कारण जो है वो समझ पाएंगे। तो सन्निकर्ष और कारण जो है वो हम वैशेषिका के बाद पढ़ेंगे। एक सेपरेट वीडियो 2 टॉपिक्स पे मैं बनाऊंगी। और फिलहाल हम न्याय से जो न्याय वैशेषिका थ्योरी है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, न्याय वैशेषिका जो है एक तरह से नाम से ही क्लियर है ना, न्याय मीन्स किसके बारे में है, जजमेंट के बारे में, है ना, प्रमाण के बारे में। तो इसको क्या बोलते हैं, और प्रमाण शास्त्र। न्याय फिलॉसफी जो है इसके जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो क्या क्या हैं, प्रमाण शास्त्र, है ना, या फिर न्याय विद्या, या फिर तर्कशास्त्र। ठीक है, इसको अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी से कंपेयर करें तो ये क्या कहलाएगा, लॉजिकल रियलिज्म। लॉजिकल रियलिज्म, क्योंकि जो न्याय है वो बहुत ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और उनका जो एक तरह से रियलिटी है, थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स जो है वो रियलिज्म पे बेस्ड है ना। रियलिज्म पे बेस्ड है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें हम वर्ल्ड में देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है। वर्ल्ड क्या कर रहा है, रियल में एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये कोई हमारा भ्रम नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। तो जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है वो एक्चुअली रियल है, तो रियलिज्म हो गया। और उसे एक्सप्लेन करने का तरीका जो है वो कौन सा अपना रहे हैं, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं ना, न्याय की विधि दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ्स दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से जो फिलॉसफी है न्याय विशेषिका की, वो वेस्टर्न फिलॉसफी से अगर हम कंपेयर करें तो क्या कहलाएगी, लॉजिकल रियलिज्म। और ये सब क्या है, ये उसके अल्टरनेटिव नेम्स है ना, प्रमाण शास्त्र, न्याय विद्या और तर्कशास्त्र। इसको एक और चीज़ भी कहते हैं, इसको अक्षपद सिस्टम भी कहते हैं ना, अक्षपद सिस्टम। ये कई बार आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो अक्षपद, ये अक्षपद सिस्टम कौन सा होता है, तो वो न्याय शास्त्री है ना, या न्याय फिलोसफी ही है ना, अक्षपद सिस्टम। ये सब क्या है, अल्टरनेटिव नेम्स हैं एक तरह से न्याय फिलोसफी के। अब देखिए, न्याय फिलोसफी जैसे मैंने बताया कि हम इसका मेटाफिजिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो मेटाफिजिक्स में इन्होंने एक तरह से 16 रियलिटीज कंसिडर की है ना, 16 पदार्थ। न्याय वैशेषिका ने 16 एक तरह से रियलिटीज को कंसिडर किया। जैसे जैनिज्म ने भाई रिलेटिविस्टिक, रियलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक नेचर का है ना, कि भाई इनफाइनाइट रियलिटीज हैं, इनफाइनाइट मटेरियल एटम्स हैं, इनफाइनाइट सोल्स हैं। इस तरह जैनिज्म अपनी रियलिटी दे रहा है ना। बुद्धिज्म क्या दे रहा है कि भाई सब क्षणिक है, सब शून्य है ना, कुछ जो चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट आपको दिख रही हैं वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। सांख्यवाद में रियलिज्म की थ्योरी भी एक तरह से रियलिस्टिक है, कि भाई वो क्या बता रहे हैं, भाई रियल क्या है, पुरुष है, प्रकृति जो है वो प्रोडक्ट है ना, उससे फिर क्रिएशन आ रहा है, तो ये सब वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो ये सब रियलिस्ट में आ गया। न्याय जो है उसके रियलिज्म में वो रियलिटी एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या बता रहे हैं कि भाई 16 पदार्थ हैं, 16 कैटेगरीज हैं जो एक्चुअली, जिनमें जो भी एंटिटीज़ हैं वो सब रियल कंसाइडर होंगी अकॉर्डिंग टू न्याय। तो न्याय की जो 16 पदार्थ हैं वो क्या है, उसकी मेटाफिजिक्स हैं। और फिलहाल उन 16 जो पदार्थ हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम न्याय की जो एपिस्टेमोलॉजी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, वो डिस्कस करेंगे, है ना। न्याय की हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का एक तरह से जो उन्होंने स्ट्रक्चर हमें दिया है वो क्या दिया है कि भाई नॉलेज जो है वो क्या है, ज्ञान है ना, ज्ञान। ज्ञान जो है ये 2 तरह का है। पहला एक प्रेजेंटेटिव कॉग्निशन, है ना। सेकंड जो एक तरह से ज्ञान है का टाइप है वो क्या है, मेमोरी, जो हमें याद है, जो हमें मिली नहीं है, जो हमें पहले से याद है, स्मृति, है ना, मेमोरी या फिर स्मृति हो गया। और प्रेजेंटेटिव कॉग्निशन क्या हो गया भाई, एक तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी हमें मिल रहे हैं ना, अनुभव। इसको हम हिंदी में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, अनुभव।
ठीक है, ये हो गए हमारे ज्ञान के दो टाइप, है ना, कि ज्ञान जो भी है वो कितना है, या तो अनुभव है हमारा, या तो हमारी मेमोरी है, स्मृति है। ठीक है, अब ये जो अनुभव है ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, कि हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे हमें क्या हो रहा है, या तो क्या मिल रहा है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मिल रहा है, कि भाई वैलिड नॉलेज मिल रहा है ना, वैलिड नॉलेज मिल रहा है, या फिर क्या हो रहा है, इनवैलिड नॉलेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इनवैलिड नॉलेज मिल रहा है। अभी जो वैलिड नॉलेज है ये कितने टाइप का है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से प्रम, राइट नॉलेज है ना, वैलिड नॉलेज, तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रम, है ना। और ये जो है इनवैलिड नॉलेज, ये क्या है, अपरम, इनवैलिड नॉलेज है ना, अपरम। काफी एक तरह से स्टैटिक चीजें हैं, आपको बस ऐसे ही समझने का इतना ज्यादा इसमें स्कोप है नहीं, जो भी चीजें हैं हमें इन्हें ऐसे ही याद करना है ना। अभी ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसका इस तरफ लिख दूंगी, है ना। वैलिड नॉलेज जो ये क्या हो गया, प्रम हो गया। तो प्रम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रमाण है ना, प्रमाण का जो कॉन्सेप्ट है प्रम वो यही है और कुछ नहीं है ना। तो प्रमाण जो है अब न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग वो कितने हैं, तो 4 टाइप के प्रमाण जो हैं, 6 है ना, हमने डिस्कस किया था इंडियन फिलोसफी में टोटल 6 प्रमाण है। तो न्याय जो फिलोसफी उसने कितने एक्सेप्ट किए, 4 प्रमाण एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, 4 जो एक तरह से राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किए। कौन कौन से, तो भाई परसेप्शन जो सबने किया है लगभग, देन इन्फरेंस अनुमान, है ना, देन थर्ड इज टेस्टिमनी, है ना, वर्बल टेस्टिमनी, शब्द, एंड फोर्थ इज कंपैरिजन या फिर उपमान, कंपैरिजन। ठीक है, परसेप्शन इज प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर अनुमान, फिर क्या हो गया, शब्द, और जो फोर्थ उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो क्या है, उपमान, कंपैरिजन। तो एक एक करके हमें क्या करना है, इनको डिस्कस करना है। और इनवैलिड नॉलेज जो है वो भी न्याय के हिसाब से कितने हैं, 3 टाइप के, है ना, डाउट, एरर और हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, है ना। कौन कौन से हैं ये, तो ये भी एक तरह से 3 टाइप्स के हैं, सेट का दिख रहा है ना, ये 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, कौन कौन से, डाउट, डाउट है भाई मुझे, क्या है, संशय है, संशय, मैं देख ले रही, डाउट इज संशय, सेकंड इज एरर, एंड थर्ड इज हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट या फिर तर्क, है ना। संशय है ना, संशय इसको इंग्लिश में ही लिख देते हैं ना, डाउट इज संशय, इतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, डाउट इज संशय, फिर एरर इज भ्रम, है ना, भ्रम, क्या आपको क्या हो गया, डाउट, वो हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसे गलती हो गई, भ्रम हो गया आपको, है ना। और हाइपोथेटिकल का आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, तर्क। तो तर्क, भ्रम और संशय ये क्या है, एक तरह से इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या अपरम जो है वो कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। और जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, प्रम है, वो कितने टाइप के हो गए, उनके सोर्सेज क्या हो गए, 4 हो गए, है ना, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके ये जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे, है ना। हम प्रत्यक्ष प्रमाण से शुरू करके इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, कि प्रत्यक्ष जो है प्रमाण, उसकी थ्योरी क्या है, प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय विषय का, है ना। प्रत्यक्ष
प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक का, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसको सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में वो क्या कह रहे हैं भाई, जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो रहा है ना। सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट जब होता है तब क्या होता है, हमें परसेप्शन प्रमाण जो है वो मिलता है या प्रत्यक्ष जो है वो मिलता है। उसमें क्या होता है कि भाई मेरे जो 6 एक तरह से इंद्रिय है ना, 5 एक तरह से एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स और एक मन है ना, जब ये 6 इंद्रिय मिलके मुझे कोई परसेप्शन देती हैं, कोई नॉलेज देती हैं, तो मैं उसे क्या कहती हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण कहती हूँ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट जो है, इसमें बहुत सारे एक तरह से स्टेजेस हैं, क्योंकि आत्मा जो है इसको पहले भी जो चीज़ है, जैसे कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको एक्सटर्नली उसका एक तरह से परसेप्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स हैं वो उन्हें छुएंगे, लेकिन आत्मा जो है, जो आपकी सेल्फ है, वो उसको नॉलेज कब मिलेगा, जब वो मन के थ्रू वो नॉलेज लेगी। तो जो न्याय वैशेषिका है वो एक स्टेप बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा कि एक्सटर्नल, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं परसीव कर रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक एक्सटर्नल जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आएंगे। एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, किसके, ऑब्जेक्ट के। फिर ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, ये किसके कांटेक्ट में आएंगे, ये मन के कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, मन के कांटेक्ट में आएंगे, ये क्या होंगे, मन के कांटेक्ट में आएंगे। तो मन क्या हो गया, एक तरह से इंटरमीडिएरी हो गया है ना, एक इंटरमीडिएरी हो गया बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड सेल्फ, है ना। अब ये जो मन है ये एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का नॉलेज कहाँ तक पहुंचाएगा, आत्मा तक, ये सेल्फ तक पहुंचाएगा। ठीक है, जो हमारी कॉन्शियस सेल्फ है उसको नॉलेज कौन प्रोवाइड करेगा, मन। और मन को वो नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन से। और एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है। तो कांटेक्ट में कौन आ रहा है, ये चीज, और ये फिर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, किसको, सेल्फ को, है ना। इस ऑब्जेक्ट का नॉलेज जो सेल्फ को प्रोवाइड हो रहा है वो कैसे होगा, इस चेन के थ्रू होगा। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बताया कि भाई सबसे पहले सेल्फ, फिर मन, फिर सेंस ऑर्गन, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये पूरी एक तरह से चेन है ना, कि भाई क्या हुआ, हमने अगर कोई चीज देखनी है, कोई चीज जाननी है, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ क्या करेगा, मन से कनेक्ट करेगा। मन क्या होगा, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल जो सेंस ऑर्गन है उससे कनेक्ट करेगा, और फिर वो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके हमें बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको ये चेन याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट है, फिर वो किससे कनेक्ट में है, सेंस ऑर्गन्स से, ये किससे कांटेक्ट में है, मन से, और फिर मन जो है वो नॉलेज किसको दे रहा है, सेल्फ को दे रहा है या आत्मा को दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चेन है ये किसकी चेन है, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। तो जो प्रमाण है प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें मिल रहा है तो वो इस मेथड से हमें मिल रहा है। ठीक है, इस चेन से हमें मिल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, इतनी बात आई होप अब सभी को समझ आ गई होगी, है ना, कि भाई जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो कैसे आत्मा तक पहुंच रहा है और सेल्फ फिर कैसे उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रही है। तो ये एक चेन है, ये एक सिक्वेंस है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें जो सेंसेशंस मिलती हैं ऑब्जेक्ट की, है ना, अब वो उसके बारे में बता रहे हैं, वो लेवल बता रहे हैं कि हमें उस ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज मिल रहा है वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ न्याय वैशेषिका क्या कह रहा है, या न्याय एक तरह से फिलॉसफी क्या कह रही है कि हमें उस चीज़ का नॉलेज कैसे मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारी बेयर सेंसेशंस होती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी सेंसेशन, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखी है ना, ये ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, बहुत सारी सेंसेशंस निकल रही हैं, बेयर सेंसेशंस। बेयर सेंसेशंस क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं। अब ये जब हमें सेंसेशंस मिल रही है ना, तो हमें एक तरह से समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, ये किसकी तरह है, क्ले की तरह है ना, क्ले की तरह। ये कैसी है, फॉर्मलेस है ना, कैसी इनडिस्क्राइबेबल है, ये इनडिटर्मिनेट है, ये कैसी है, इनडिटर्मिनेट है, कि भाई मैं पता नहीं कर पा रही हूँ ये क्या है। जैसे अगर कहीं एप्पल रखा है ना, कहीं सेब रखा है एक लाल कलर का, तो मुझे वो जब मैंने उसको देखा तो मेरा सबसे पहले क्या हुआ, उस चीज़ ने, उस ऑब्जेक्ट ने, उस एप्पल ने मेरे पास क्या दिए, बेयर सेंसेशन दिए, कि भाई मुझे कुछ लाल लाल दिखा, कुछ सर्कल सा दिखा, ये बेयर सेंसेशन है ना। बहुत सारी एक तरह से
एक कुछ चीजें मुझ तक पहुंच रही हैं, बेयर सेंसेशंस, कि हाँ बस शायद कुछ लाल लाल है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है, लेकिन वो क्या है, वो कुछ तो है वहां पर, वो कुछ क्या है ये मुझे अभी नहीं पता। तो ये बेयर सेंसेशंस जो है ये कैसे इनडिटर्मिनेट है, अभी मैं उस ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन नहीं कर पा रही। तो ये जो स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो क्या हो गई, निर्विकल्प, है ना। इस स्टेज को वो क्या कह रहे हैं, जब नॉलेज हमें इनडिटर्मिनेट स्टेट में मिल रहा है, बेयर सेंसेशंस में मिल रहा है, तो ये क्या हो गई, निर्विकल्प, है ना। ये निर्विकल्प की स्टेट हो गई, निर्विकल्प की स्टेट हो गई, है ना, कि हमें क्या है, इनडिटर्मिनेट नॉलेज मिल रहा है अभी उस चीज के बारे में, ठीक है, प्राइमरी मिल रहा है ना। ये क्या हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई, निर्विकल्प, है ना, क्या हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई, है ना। अब क्या होगा, अब जैसे हम उसको थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, फिर हम इसके अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करेंगे, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे फाइनली रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है, डिटर्मिनेट हो गई, कि भाई ये चीज़ क्या थी, तो एप्पल है ना, अरे हाँ लाल सा गोल सा, हाँ अब दिख गया, तो क्या है, एप्पल है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेट हो गई। अब वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट थी वो अब क्या हो गई, बेयर सेंसेशन से क्या आ गई, जो इनडिटर्मिनेट थी, अब क्या हो गई, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, या सेकेंड स्टेज क्या हो गई उस नॉलेज की, जैसे वो मुझ तक पहुंच रहा है, तो वो डिटर्मिनेट हो गई, डिटर्मिनेट हो गई, है ना। तो वो क्या हो गई, सविकल्प, ये स्टेट क्या हो गई, सविकल्प हो गई, है ना। ये कौन सी थी, निर्विकल्प, और जो सेकंड स्टेज है वो क्या हो गई, सविकल्प, डिटर्मिनेट हो गया, मुझे पता चल गया कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये न्याय जो फिलोसफी जो न्याय फिलोसफी है, उन्होंने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में 2 स्टेजेस दिए, है ना, कि आपको वो नॉलेज कैसे मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट का। तो पहला स्टेज क्या हो गया, निर्वितर्क, है ना, कि भाई इनडिटर्मिनेट है, क्ले जैसा है, कुछ फॉर्मलेस है, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या है, बस ये पता है कि वहाँ कुछ है ना, कुछ तो दिख रहा है, बस वो कुछ क्या है ये नहीं पता अभी मुझे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब मैं उसे और ढंग से देखूंगी, समझूंगी, तो मुझे क्या पता चलेगा, अच्छा ये तो क्या है, एप्पल है, तो अब वो डिटरमाइन हो गया वो नॉलेज, है ना। तो जितने भी हमारे परसेप्शन है वो सब डिटर्मिनेट नॉलेज है, बट वो नेसेसरली किसके थ्रू आ रहे हैं, निर्विकल्प स्टेट के थ्रू ही हम तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो हमारी जितनी भी परसेप्शन है वो सविकल्प है, हमें पता है डिटर्मिनेट नॉलेज है कि हाँ ये चीज़ है, बट वो क्या होंगे, वो निर्विकल्प स्टेज से होकर ही हम तक पहुंचेंगे। ये कौन कह रहा है, न्याय फिलोसफी कह रही है। और न्याय फिलोसफी का जो निर्विकल्प और सविकल्प जो 2 स्टेजेस है नॉलेज की जो हमें मिल रही हैं, इसको हमें कंपेयर करना है ना। कंपैरिजन इसका होगा किससे, इसको हमें हमेशा कंपेयर करना है किससे, लोक की जो फिलोसफी है, लोक्स आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी नॉलेज। लोग जो हैं वो एक एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर है। जब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, तो जब हम एम्पिरिसिज्म पढ़ेंगे, तो एम्पिरिसिस्ट में एक तरह से जो फर्स्ट फिलोसोफर है वो लोग है ना, लोग, बर्कली, ह्यूम, ये एक तरह से 3 जो है एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स हैं। तो उन्होंने ये जो एक तरह से सेंसेशंस की थ्योरी जब उन्होंने हमें बताई है, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जो नॉलेज है वो पहले हमें प्राइमरी स्टेट में एक बेयर सेंसेशंस में मिलता है किसी भी चीज़ का, कि भाई ऐसी कोई चीज़ है, मुझे लग रहा है वहाँ कुछ है ना, वो प्राइमरी स्टेज है, बेयर सेंसेशंस बस आ रही है। फिर क्या होता है, सेकेंडरी जो लेवल है, सेकेंडरी एक तरह से जो नॉलेज हमें मिलता है उस चीज़ का, फिर वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेट हो जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि अरे ये जो बेयर सेंसेशंस है ये एक्चुअली ये चीज़ है ना, वो कुछ क्या है ये भी हमें पता चल जाता है इन सेकेंडरी नॉलेज और सेकेंडरी स्टेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये जो है निर्विकल्प और सविकल्प की स्टेज, ये किससे कंपेयर करनी है हमें, लोग का जो आइडिया है प्राइमरी और सेकेंडरी नॉलेज का, उससे, ठीक है। आई होप निर्विकल्प और सविकल्प की जो एक तरह से जो थ्योरी है वो आपको समझ आ गई होगी न्याय वैशेषिका की। पहले क्या हुआ, बेयर सेंसेशंस मिली, फिर क्या मिला, हमने उसको क्या किया, एक तरह से मोल्ड में डाल दिया, जैसे क्ले जो है वो जो फॉर्मलेस थी, हमने उसको एक ढांचे में डाल दिया, एक मोल्ड में डाल दिया, और उससे हमें क्या मिली, सविकल्प की स्टेट मिल गई, डिटर्मिनेट हो गया हमारा नॉलेज। तो कोई भी नॉलेज जो है उसके लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है ना, ये 2 कंडीशंस एक तरह से नेसेसरी हैं। कौन कौन सी भाई, कि पहला तो रॉ मटेरियल हो हमारे पास, और फिर दूसरी चीज क्या है कि भाई एक ढांचा हो, है ना, एक मोल्ड हो जिसमें हम क्या करें, उस रॉ मटेरियल को डाल पाए, है ना। जैसे क्ले है तो वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और हमने उसको क्या किया, मोल्ड में डाल दिया। इस फॉर्मलेस क्ले को अगर मैंने मोल्ड में डाल दिया,
और मैंने इससे क्या बना दिया, ग्लास बना दिया, तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेट हो गया। ये फॉर्मलेस इंडिटर्मिनेट से क्या हो गया, डिटर्मिनेट हो गया। सिमिलरली न्याय फिलोसफी क्या कह रही कि जब भी हमें नॉलेज चाहिए होगा तो पहले तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, फिर उस रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक मोल्ड में डाल देंगे और उससे हमें क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट नॉलेज मिल जाएगा। ये जो मोल्ड की थ्योरी है ना कि भाई कैटेगरीज में आना चाहिए, तो ये मोल्ड की थ्योरी हम कांत से भी समझ सकते हैं। कांत जो है फिलोसोफर, वेस्टर्न फिलोसोफर, उनसे भी समझ सकते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि बेयर सेंसेशंस आती हैं, फिर 12 कैटेगरीज जो है, या स्पेस और टाइम की जो कैटेगरीज है, अरिस्टोटल ने 12 कैटेगरीज दी हैं, और कांत क्या कह रहे हैं, जो स्पेस और टाइम की जो कैटेगरीज है उसमें डाल के फिर क्या होता है, मोल्ड में डाल के वो हमें नॉलेज प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। इतना हमें वेस्टर्न में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, हम न्याय पर ही रहते हैं। जो वो हमें समझा रहे हैं हमें वो समझने की सिंपली कोशिश करनी है कि भाई जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखी है ना, एप्पल रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, मुझे एक बेयर सेंसेशंस होंगी, बेयर सेंसेशंस मिलेंगी उस चीज़ की, तो वो पहली स्टेज उस नॉलेज की, और उसे वो क्या कह रहे हैं, निर्विकल्प है ना, निर्विकल्प स्टेट है। और फिर क्या हो रहा है कि वो बेयर सेंसेशन जब एक मोल्ड में कन्वर्ट हो जा रही है ना, जब उन्हें एक फॉर्म मिल जा रहा है, तो वो स्टेज कौन सी है, सविकल्प। जब वो डिटर्मिनेट हो गए कि अरे ये चीज़ तो क्या है, एप्पल है ना, कुछ क्या है, कुछ है, बस इतना पता है, वो कुछ क्या है ये नहीं पता, तो वो कौन सी स्टेट हो गई, निर्विकल्प। और वो कुछ क्या है अब हमें ये भी पता चल गया, तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ नॉलेज हो गई, जो क्या है, सविकल्प। ठीक है, बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ना। जैसे क्ले का एग्जांपल आपको याद रखना है कि भाई जब वो फॉर्मलेस इंडिटर्मिनेट है तो वो निर्विकल्प की स्टेट है, उसको मोल्ड में डाल दिया, ग्लास बन गया, तो वो क्या हो गया, सविकल्प की स्टेट हो गई। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं अब, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं भाई कि परसेप्शन जो है ये भी दो टाइप का है। ठीक है, परसेप्शन दो टाइप का है। पहला हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरी परसेप्शन, एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी परसेप्शन को उन्होंने क्या नाम दिया है, लौकिक, लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष हो गया। ये लौकिक प्रत्यक्ष है। ऑर्डिनरी परसेप्शन जो है ये भी दो तरह का है। पहला बाह्य और दूसरा है मना। ठीक है, बाह्य और मना। बाह्य प्रत्यक्ष जो है इसमें क्या आ जाएगा कि भाई जितना भी ऑर्डिनरी परसेप्शन या लौकिक ज्ञान हमें मिल रहा है, परसेप्शन मिल रहा है, किसके थ्रू, दैट इज नॉलेज फ्रॉम 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, है ना। हमारी आंख है, नाक है, मुंह है, ये जो 5 हमारे पंचेंद्रिय हैं, इनसे हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है, 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन से हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है वो क्या है, बाह्य प्रत्यक्ष में आ जाएगा। और मन जो है, ये मन जो हमारा एक तरह से इंटरनल सेंस ऑर्गन है, इससे हमें जो नॉलेज मिल रहा है ना, मन के थ्रू जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो क्या हो गया, मन प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो जो लौकिक प्रत्यक्ष है वो कितना हो गया, बाह्य हो गया और मना हो गया। तो 5+1, ऑर्डिनरी में क्या आ गया, 5+1। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है कि भाई 5+1 या एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स और मन के अलावा अगर हमें किसी सोर्स से नॉलेज मिल रहा है तो वो किस में आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज को हमें समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज उन्होंने क्या कहा है कि भाई कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का है, या 3 सोर्सेज है ना। तो कौन कौन से हैं, पहला है सामान्य लक्षण, पहला है सामान्य लक्षण। सेकंड है ज्ञान लक्षण, या फिर इसी को कहते हैं सौरभ ज्ञान। ज्ञान लक्षण, ठीक है। और जो थर्ड है वो है योगज, योगज।
ठीक है, तो ये जो 3 है ये एक्चुअली क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शंस है। ठीक है ना, सामान्य लक्षण से जो नॉलेज मिलेगा, ज्ञान लक्षण से जो नॉलेज मिलेगा और योगस से जो हमें नॉलेज मिलेगा, ये तीनों किसके अंदर आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, अलौकिक प्रत्यक्ष के अंदर। क्यों, क्योंकि ये 5+1 जो है इसके बियॉन्ड जाके हमें नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 3 क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो 3 है ये डिस्कस कर। सबसे पहले क्या है इनमें, सामान्य लक्षण। ठीक है, अब सामान्य लक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य लक्षण में वो हमें क्या बता रहे हैं भाई, कि आप ऐसे सोचिए कि में वो हमें क्या बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सामान्य मतलब एक यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट है ना, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल क्लास कॉन्सेप्ट है ना। वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें एक तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक तरह से एक क्लास के कॉन्सेप्ट में डिवाइडेड है, कि भाई उनमें क्या है, एक एसेंस है, कुछ कॉमन क्वालिटी है, जिसके कारण हमें क्या लग रहा है, हमें पता है कि ये चीज जो है वो ये है और ये चीज जो है वो ये नहीं है ना, कि ये चीज जो है वो ये है और ये चीज जो है वो ये नहीं है। आप ऐसे समझिए कि काऊ में कुछ ऐसी काउनेस है, कोई ऐसी एसेंस है, कोई ऐसी क्वालिटी है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है एक काऊ में, जो जिसे हम काउनेस कह रहे हैं ना, जो हॉर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही। और हॉर्स में क्या है, एक हॉर्सनेस है जो बाकी किसी काऊ में एग्जिस्ट नहीं कर रही। और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, समझते हैं, नॉलेज लेते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये काऊ है, बिकॉज इसमें क्या है, काउनेस एग्जिस्ट कर रही है, एक एसेंस एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण मैं उसे काऊ कह सकती हूँ। और ये जो चीज़ है वो हॉर्स है, क्यों, क्योंकि इसमें हॉर्सनेस एग्जिस्ट कर रही है, जिसके कारण मैं इसे काऊ नहीं कहूंगी, मैं इसे हॉर्स कहूंगी, है ना। जैसे ये जो पेन है इसमें एक पेननेस है ना, इसमें एक कॉमन एक तरह से एक यूनिवर्सल एक क्लास कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण मैं इसे पेन कह रही हूँ ना, इसमें कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, एक एसेंस है, जिसके कारण मैं इसे पेन कह रही हूँ। और ये जो एक तरह से इंक है, मैं इसे पेन नहीं कह सकती, है ना। इसमें भी इंक है, इसमें भी इंक है, बट इसमें क्या ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी एसेंस है, कोई एक ऐसी क्वालिटी है, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि इस जैसी कोई भी चीज़ अगर मुझे दिखेगी तो मैं उसे क्या कहूँगी, पेन कहूँगी। ठीक है, तो यही एक तरह से सामान्य लक्षण से हमें नॉलेज मिलता है, एक यूनिवर्सल क्लास कॉन्सेप्ट से हमें नॉलेज मिलता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में काऊ है, मैं कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया की काऊ नहीं देखी, है ना। मैंने सिर्फ यहाँ की जितनी भी काऊ हैं वो देखी है, गाय जितनी भी यहाँ की मैंने सिर्फ वो देखी है, मैंने बाहर की वो काऊ नहीं देखी। लेकिन एक ऐसी कॉमन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, एक क्लास कॉन्सेप्ट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ एसेंस उस काऊ में एग्जिस्ट कर रही है ना, काउनेस जिसे हम कह रहे हैं, जो जैसे ही मैं ऑस्ट्रेलिया की काऊ को देखूंगी मैं वो काउनेस पहचान जाऊंगी, है ना, मैं वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पहचान जाऊंगी, मैं वो एसेंस पहचान जाऊंगी, और मैं क्या कहूंगी कि अरे ये तो काऊ है। बोले ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम तो कभी ऑस्ट्रेलिया गई नहीं, तुमने तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गाय देखी नहीं। तो बोले अरे मैंने काउनेस पता है, मुझे एक कॉमन एसेंस मुझे पता है, कैरेक्टरिस्टिक एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मुझे पता है काउनेस का, है ना। और उसके बेसिस पे ही मुझे क्या नॉलेज मिल रहा है कि वो जो चीज़ है, वो जो एक एनिमल है वो क्या है, काऊ है। तो यही वो समझा रहे हैं कि भाई एक यूनिवर्सल क्लास कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉमन एसेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है, मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल रहा है ना, कि जो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी वो भी मुझे उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो पेननेस है ना, काउनेस है ना, हॉर्सनेस है, ये सब क्या है, क्लासेस हैं, ये क्या है, क्लास कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, क्लासेस हैं। और इनके बेसिस पे ही मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई वो चीज़ जो है, जो मैंने कभी नहीं परसीव की, बहुत डिस्टेंस पे कोई चीज़ है और वो मैंने कभी परसीव नहीं की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सामान्य लक्षण मुझे क्या हुआ, उस चीज़ का नॉलेज मिल गया कि वो चीज़ क्या है, काऊ है ना, भले ही वो कहीं की भी हो, है ना, कभी नहीं देखी गई हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, दिस क्लास कॉन्सेप्ट, मुझे उस चीज़ का नॉलेज मिल गया कि वो क्या है, काऊ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सामान्य लक्षण से हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल रहा है। अब इसमें जो सेकंड अलौकिक प्रत्यक्ष है हमारा, वो क्या है, ज्ञान लक्षण।
ज्ञान लक्षण। चलिए अब ये जो है अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ना। तो अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ज्ञान लक्षण, वो क्या कह रहा है कि आप ऐसे सोचिए कि आपने सैंडलवुड जो है वो आपने स्मेल किया, ठीक है, आपको उसकी स्मेल जो है वो याद रही, चंदन जो है उसकी स्मेल आपको याद रही। अब क्या हुआ, काफ़ी साल बाद है ना, 2-3 साल बाद आप क्या किया, आप जंगल गए और जंगल में जाते ही आपको थोड़ी दूर पे है ना, थोड़ी एक डिस्टेंस पे, काफ़ी डिस्टेंस पे आपको क्या दिखे, चंदन के पेड़ दिख गए और आपने उसे देखते ही क्या कह दिया कि अरे मुझे तो चंदन की खुशबू आने लगी है ना, मुझे तो अभी से वो जो चंदन जो है वो फील होने लगा है ना। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जितनी डिस्टेंस पे है वहाँ तक आपको फ्रेग्रेंस नहीं आ रही उस चीज़ की। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पास्ट एक्सपीरियंस कर रखा है, जस्ट बाय सीइंग दैट ट्री, सीइंग दैट सैंडलवुड, सीइंग दैट ने क्या परसीव कर लिया, आपने क्या परसीव कर लिया उसको देख के कि भाई चंदन की खुशबू आ रही है ना। सिर्फ देख कर ही आपने क्या कर लिया, उसकी स्मेल जो उसे फील कर लिया है ना। तो सिर्फ परसेप्शन से आपने उसे फील कर लिया, सिर्फ परसेप्शन से आपने एक दूसरा नॉलेज अपने आप में गेन कर लिया जो आपने परसीव नहीं किया, जो आपने फील नहीं किया है ना, वो आपने फील कर लिया। कैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर है ना। तो ये क्या होता है, ज्ञान लक्षण है ना। हमने सैंडलवुड को सिर्फ देखकर, उस ट्री को देखकर ही क्या किया, फील कर लिया उसकी स्मेल, जबकि उसकी स्मेल हम तक नहीं पहुंच रही ना, वो दूर है अभी पेड़ है ना, डिस्टेंस पे, फिर भी क्या किया हमने, उसकी स्मेल को फील कर लिया सिर्फ उस सैंडलवुड के ट्री को देख कर ही। तो ये क्या होता है, ये जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ज्ञान लक्षण के थ्रू मिल रहा है। कोई प्रीवियस एक नॉलेज है उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें एक न्यू नॉलेज अभी मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ज्ञान लक्षण, अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। अब जो थर्ड है वो क्या है, योगज। थर्ड क्या है, योगज। अब योगज क्या है भाई, योगा से टर्म डिवाइड है। तो जो योगीज है ना, योगीज वगैरह हैं जो साधना कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने योगा फिलोसफी डिस्कस की थी। तो समाधि की एक स्टेट ऐसी आई थी, असंप्रज्ञात वाली स्टेट, वहाँ पर क्या हुआ था कि भाई उन्हें सुपर नेचुरल, एक तरह से मैजिकल पावर्स, हीलिंग पावर्स प्रोवाइड हो जाती है ना मेडिटेशन की उस स्टेट पर। और उन्हें क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिखने लगता है ना, वो पास्ट को देखकर क्या करते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जो एक तरह से पावर्स हैं जो योगीज के पास आ गई हैं और वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास्ट के बारे में बता रहे हैं, उन्हें फ्यूचर के बारे में नॉलेज मिल रहा है। ये नॉलेज जो उन्हें मिल रहा है वो कैसा एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना, वो परसीव नहीं कर सकते, उन्हें मन के थ्रू वो चीज़ नहीं मिल रही, उनके इंटेलेक्ट के थ्रू उन्हें वो चीज़ मिल रही है बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये जो उन्हें नॉलेज मिल रहा है ये कैसा है, अलौकिक है ना, बियॉन्ड सेंसरी ऑर्गन्स है। तो ये कैसा है, अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण। और ये किसको प्रोवाइड हो रहा है, सिर्फ योगास को, योगीज जो हैं सिर्फ उन्हें ये नॉलेज मिल पा रहा है, सिर्फ वही ये नॉलेज हमें दे पा रहे हैं, ठीक है। तो योगज जो है वो क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज जो योगीज को मिल रहा है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक्स्ट्रॉर्डनरली, वो क्या है, योगज, अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं नहीं। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा वो इतना ही है। इसमें सन्निकर्ष का कॉन्सेप्ट जो है वो हम न्याय वैशेषिका के बाद, मैंने जैसा आपको कहा, तब डिस्कस करूँगी। इसके बाद इन्फरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो वो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। न्याय फिलॉसफी आपको बहुत पेशेंस से समझनी है, बहुत पेशेंस से पढ़नी है, क्योंकि इसमें काफ़ी एक तरह से फैक्चुअल चीज़ें ही हैं, है ना। आपको बस याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर है, इन्फरेंस में ये चीज़ें आ गई, प्रत्यक्ष में ये चीज़ें आ गई, है ना। तो बहुत ही आपको पेशेंटली और अच्छे से याद करते हुए इन चीज़ों को पढ़ना है। और हम ऐसे ही, जो न्याय फिलॉसफी है थोड़ा लंबा जाएगा हमारा न्याय फिलॉसफी की क्लासेस, बट ऐसे ही हम उन्हें आगे धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। आज की क्लास के लिए आई गेस इतना सफिशिएंट है।